वेलकम बैक टू द फैक्ट्स गाइड। मैं हूं अतनु। कहा जाता है कि बड़े बनने के लिए आपका बड़ा सोच जरूरत है, या फिर जो बड़े इंसान होते हैं उनका जो सोच है वो हमेशा बड़ा होता है। ऐसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिला प्रेजेंटली एक ट्वीट में, जिसको लेके अगर देखे बहुत सारा बात हो रहा है। हर जगह हलचल मच गया। किनका ट्वीट था हर्ष गोयनका का। जैसे आपको पता है, हर्ष गोयनका जो कि आरपीजी एंटरप्राइज के चेयरमैन है, वो अपने तरफ से एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में वो अपने तरफ से बोला, इमेजिन इफ ट्रम्प बैंस इंडिया फ्रॉम यूजिंग यूएस टेक प्लेटफॉर्म, नो एक्स, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और चैट जीपीटी, फाइटनिंग नो। जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस सीरियसली एंड व्हाट अबाउट द प्लान बी फॉर अस। तो इस ट्वीट के बाद हलचल मच गया और कुछ क्वेश्चन अराइज किया, जिसको अगर देखे जिसका आंसर करने के लिए बहुत सारे रिट्वीट भी हुए, जिसमें जोहो के जो को फाउंडर है वो भी अपने तरफ से इसमें अपने तरफ से ट्वीट किया है। क्या है वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। प्रेजेंटली जो क्वेश्चन अराइज किया है, पहला जो क्वेश्चन है, क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे या फिर यूएस चाहे ऐसा कुछ हो सकता है? ये है आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यूएस जो टेक जाइंट है वो अपने तरफ से कितना लॉस करेगा? थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिया और यूएस के इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। इसका एक और पार्ट भी है कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं, अगर देखा जाए जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कैसे ये सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जोहो के जो को फाउंडर है या फिर जोहो रिसेंटली जो इंडिया का टेक में इतना हाईलाइटेड हुआ है, वो अपने तरफ से इसको लेके क्या सोचता है। ये सारा क्वेश्चंस का आज मैं आंसर करूंगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है तो वीडियो एंड तक देखिए, और उससे पहले अगर आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड जो यूट्यूब में जा सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक का जो पेज है वो भी द फैक्ट्स बिहाइंड है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से अगर चाहे तो इंडिया में ये सारा जो सोशल नेटवर्क है या फिर यूएस के जो टेक्स जाइंट है, जिसमें अगर हम लोग गूगल को देखें या फिर मेटा को देखें या फिर अमेजोन को देखें, तो जो कोई भी टेक जाइंट है जो अपने तरफ से इंडिया में इतना बिजनेस कर रहे हैं, क्या इसको बंद कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का अगर दिमाग घूम जाए तो कर भी देगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि यूएस में प्रेजेंटली जो भी पॉलिसीज आ रहा है या फिर यूएस प्रेसिडेंट अपने तरफ से जो कोई भी स्टेप ले रहा है, इसके पीछे हम लोग को हर टाइम लॉजिक नहीं मिलता। जैसे कि हम लोग अपने तरफ से बहुत कोशिश किए थे कि भाई ये टैरिफ का जो परसेंटेज है इसके पीछे क्या रीजन है, मगर इसके पीछे एक ही चीज हम लोग को सामने आए, वो है डोनाल्ड ट्रंप का ईगो। क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के जो नूर खान एयरबेस है उसमें हिट कर दिया था। तो जो भी है वो एक अलग स्टोरी है। इस स्टोरी में हम लोग यही देख सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो ऐसा स्टेप डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ले सकते हैं, और सुबह उठ के अचानक से बोल सकते हैं कि भाई नया लॉ है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि इंडियंस जो है ये सोशल मीडिया में, जो यूएस का सोशल मीडिया है, मेनली अगर आप मेटा को देख लीजिए, जिसमें फेसबुक भी आता है, इंस्टा भी आता है, बहुत सारा आता है। ऑन द अदर साइड जो अदर प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ इंडिया काफी भर गया है। जैसे मैंने कहा कि भाई यूएस में भी बहुत सारे इंडियन सिटीजन है, इसलिए हम लोग जो H1B वीजा का बात हो रहा था, इस तरह से एक काम करते हैं, ये सारा इंडिया में ये जो सोशल नेटवर्क है इसको बंद करते हैं। भले ही देखा जाए हर साल ये यूएस के जितना भी टैक्स जायंट्स है, ये लोग सब मिला के लगभग $40 बिलियन के आसपास प्रॉफिट गेन करते हैं यूएस इंडिया में बिजनेस के वजह से। मगर डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप ही है, उनका जो सोच है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली हम लोग का जो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या ये कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन था कि अगर ऐसा होता है तो ये जो टेक जाइंट है ये कितना लॉस करेगा। जैसे मैंने आपको कहा लगभग 40 बिलियन यूएसडी के आसपास हर साल लॉस करेगा। फिर भी मैं आप लोग के लिए एक ब्रेकअप लाया हूँ, जिसमें ये जो बिजनेस किया है वो बिजनेस का एक डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। ये अप्रॉक्स अमाउंट है, इसके आसपास ही बिजनेस होता है। तो अगर देखा जाए ये अमाउंट जो है ये और भी बढ़ भी सकता है। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देखने का कोशिश करें, एक आपको मिलेगा एप्पल। हम सबको पता है एप्पल के बारे में, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी है, जिसमें अगर हम लोग देखें 9 बिलियन का 2024-25 में इसका सेल्स कहाँ जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग अमेजोन को देखें 42.2 बिलियन का एस्टिमेट है 2025 का सेल्स। अल्फाबेट जो कि गूगल का कंपनी है, सबको पता है, इसका है 31.2 बिलियन, ये भी एस्टिमेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट का है 22.9 बिलियन, ये भी एस्टिमेटेड है। मेटा प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, इन लोगों का है 22.7 बिलियन।
तो आप देख ही सकते हैं कि ये सारा जो कंपनीज है ये किस हिसाब से इंडिया से प्रॉफिट गेन करते हैं। मगर दुख की बात यही है, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और भी कंपनीज है जिनका बहुत बड़ा लिस्ट है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ये जो अमाउंट है इसको कंसीडर नहीं करता है ट्रेड में। डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से सिर्फ जो ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेट करता है उसमें ये सब कुछ कुछ भी वो कैलकुलेट नहीं करता है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इसका जो इफेक्ट है ये इंडियन इकोनॉमी पे कितना आएगा, साथ ही साथ यूएस की इकोनॉमी में कितना आएगा। अगर प्रेजेंटली हम लोग देखें इंडिया का जो जीडीपी है, अगर ये टोटल बिजनेस बंद हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ जा रहा है, इंडिया का टोटल जीडीपी में ये 0.1% से 0.3% तक हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूएस की इकोनॉमी में देखें तो अगर हम लोग इसको $40 बिलियन पर ईयर पकड़ते हैं तो यूएस के इकोनॉमी में इसका जो असर है ये काफी कम रहेगा। लगभग 0.005% से 0.03% तक इसका रह सकता है। ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है तो इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या कर सकता है या फिर इंडियन गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग होना चाहिए, इसका एक बार डिटेल्स हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट को ये सारा प्रॉब्लम से लड़ना है तो गवर्नमेंट को अपने तरफ से कुछ सारे पॉइंट्स पे अपने तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। जैसा है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स अगर हम लोग देखें, इनकरेज इमीडिएट माइग्रेशन टू इंडियन ऐप फ्रॉम मैप्स मैसेजिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब हम लोग जो भी ऐप यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर यूएस बेस्ड है, उससे हम लोग को अपने तरफ से आगे जाके इंडियन जो ऐप्स है उस पर हम लोग को जाना पड़ेगा या फिर वो यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग मैप्स के ही एग्जाम्पल देख ले तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल मैप्स यूज करते हैं, जबकि इंडिया का ये अवेलेबल है। मैसेजिंग में भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, जबकि इंडिया में भी ये अवेलेबल है। प्रेजेंटली अगर हम लोग जोहो का जो आता है उसमें भी हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए बहुत सारा जो इंडियन ऐप है उसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो आगे जाके ये एक हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए। सिर्फ यही नहीं, फास्ट ट्रैक द इंडियन एआई मिशन मेजर एंड द गाइडलाइन एंड एक्सपेंड डोमेस्टिक एआई कंप्यूट, ये जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग अगर इंडिया का जो खुद का एआई है या फिर एआई मिशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से और भी फास्ट करे काम, तो नो डाउट ये और भी बेहतरीन होगा इन फ्यूचर में, क्योंकि सारा डेटा जो है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो इंडिया में रहेगा, इंडियन कंपनी उसको यूज करेगा, कोई दूसरा कंपनी का पास वो डेटा एक्सेस नहीं रहेगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें प्लेटफॉर्म्स सब्सटीट्यूशंस, जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया में अगर अभी देखें कि हम लोग सबसे ज्यादा जो वीडियो के लिए यूज करते हैं वो है यूट्यूब, या फिर ऐसा बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो हो सकता है कि अपने तरफ से इंडिया में भी काम कर रहा है एज एन इंडियन, बट उन लोग उस लेवल पे हाईलाइट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली हम लोग को उसमें माइग्रेट करना पड़ेगा। एक ही चीज कहा जा रहा है। इसके अलावा भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें कहा गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मैसेजिंग बिजनेस प्रोमोट नॉन यूएस, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है ओएनडीसी। ओएनडीसी एक ऐसा ऐप है जिसको आप यूज करके आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग पेमेंट के लिए यूपीआई तो ऑलरेडी यूज करें, मगर ओएनडीसी के साथ अगर यूपीआई को इंटीग्रेशन किया जाता है आगे जाके ये एक अच्छा सोल्यूशन हम लोग के लिए आ सकता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें एआई कंप्यूट स्केल इंडिजिनियस एआई थ्रू इंडिया एआई कंप्यूट प्रोग्राम एंड प्रोसेस द नेशनल जीपीयू ग्रिड 18,000 प्लस जीपीयूज, तो ये थोड़ा सा एक टफ है, मगर इतना जल्दी हो नहीं सकता कि ये जो एलएलएम है मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये इतना इजी नहीं है। मगर ऑब्वियसली इसमें काम शुरू अगर होता है, अगर फास्ट मूव करता है, फास्ट ट्रैक मूव होता है, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो ये कंप्लीट हो जाएगा, एक टाइम में जाकर हम लोग इसमें कुछ जरूर नया कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें डिजिटल पब्लिक रेल्स, जिसमें कहा जा रहा है कि आधार फॉर आइडेंटिटी, यूपीआई फॉर पेमेंट्स तो चलिए इंडिया में हो रहा है, आधार फॉर आइडेंटिटी हमेशा यूज हो। ऑन द अदर साइड ओएनडीसी फॉर ओपन ई कॉमर्स डिस्कवरी, जिसमें ओएनडीसी को यूज करके जो भी ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट अवेलेबल ना के हम लोग कोई यूएस बेस्ड कोई कंपनी में जाए, जैसे कि हम लोग अभी अगर यूज करें ई कॉमर्स में, हम लोग के पास फ्लिपकार्ट हो या फिर अगर हम लोग अमेजोन को भी देखें तो अमेजोन का भी अच्छा बिजनेस रहता है, जैसे मैंने आपको कहा है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री प्लेबुक, ये भी आप देख सकते हैं कि भाई अगर हम लोग जोहो जैसा कंपनी को ज्यादा प्रमोट करे या फिर इंडियन कंपनी को ज्यादा प्रमोट करे तो ऑब्वियसली इंडियन ये यूज करेगा। इसमें प्रमोशन में भी एक चीज है कि हम लोग को ऑब्वियसली बॉलीवुड या फिर जो क्रिकेटर्स है इन लोग के ऊपर अगर ध्यान देके ये सब कंपनी को प्रमोट किया जाता है, नेक्स्ट लेवल पे इन लोग का ऐड किया जाता है, जिस तरह अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली किया जाता है जो यूएस बेस्ड कंपनीज है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हम लोग जो आम इंसान है वो लोग ज्यादा यूज करेंगे या फिर ज्यादा इसके बारे में जान पाएंगे तभी जाके यूज करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें एक और फैक्टर है कि कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 1-2 क्वार्टर
हो सकता है कि ये ट्रैफिक और जो परफॉर्मेंस है इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, या फिर डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म का जो मतलब आगे जाके कौन एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस बढ़ाने में एक दो जो क्वार्टर है उसमें इंडियन जीडीपी में थोड़ा सा असर हो। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो ये सारा जो स्टेप है, ये सारा अगर डोमेस्टिकली इवन इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से इसको लेते हैं, इसमें ग्रोथ करते हैं, साथ ही साथ वो प्लेटफॉर्म के ग्रोथ करने के बाद उसको इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से यूज करने का कोशिश करते हैं, तो इन फ्यूचर जाके हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया का ये जो डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर, ये थोड़ा सा कम होगा। अब आ जाते हैं जोहो के जो को फाउंडर है बम्बू जी, उनका एग्जैक्टली क्या रिएक्शन था, उनका पहले जो ट्वीट किया था हर्ष गोइंका ने, उसने क्या उसमें लिखा है वो जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। जोहो के को फाउंडर श्रीधर वेम्बू जी का इसमें रिप्लाई था, आई एग्री एंड वी हैव अ लॉट मोर सच टेक डिपेंडेंसी बियॉन्ड द ऐप लेवल। सिर्फ ऐप ही नहीं, बहुत सारे और भी टेक डिपेंडेंसी है जिसको जोहो के जो वेम्बू जी है वो अपने तरफ से हाईलाइट किया है, जिसमें अगर हम लोग देखें ओएस, मेनली हम लोग अगर फोन में देखें तो iOS है, साथ ही साथ जो एंड्रॉयड है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग कंप्यूटर में देखें तो विंडोज भी इसके साथ साथ है और ओएस भी है। इसके अलावा चिप्स, उसके बाद फैब्स, इट गोज डीपर एंड डीपर। ऑब्वियसली अगर जितना ज्यादा हम लोग खोदेंगे उतना ही नीचे ये हम लोग जाएंगे, ये बात भी सही है। तो एज पर जोहो's को-फाउंडर वेम्बू जी के हम लोग को लगभग 10 साल चाहिए, वो भी अगर हम लोग अच्छी तरह से काम करते तो ये जो डिपेंडेंसी है हो सकता है कि हम लोग इसको कंप्लीटली खत्म करें। मगर एग्जैक्टली क्या ये हो जाएगा? अगर 10 साल लगता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा? इसमें भी एक क्वेश्चन आता है ऑन द अदर साइड किस हिसाब से काम हो रहा है। अगर काम जो है वो फास्ट होता है तो नो डाउट बहुत ही अच्छी होगा, अगर काम अच्छी तरह से फास्ट नहीं होगा तो उसमें भी और ज्यादा टाइम लग सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, आपको ये भी पता चल गया है कि कल जाके अगर यूएस अपने तरफ से अचानक से ये जो सोशल मीडिया है या फिर ये टेक जायंट्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं इन सबको मना कर दे, या फिर ऐसा कोई रूल लाए जिसमें इंडिया ये सब कुछ एक्सेस ना कर पाए, तब जाके क्या होगा। हम लोग कह ही सकते हैं, जैसे कि हम लोग जोहो की तरफ से ऑलरेडी कहा गया है कि अगर देखा जाए ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एक दो क्वार्टर के लिए, मगर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा काम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्री लाइक हम लोग रशिया को देखें या फिर हम लोग चाइना को देखें, वो लोग अपने तरफ से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोग मेनली जो है यूएस बेस यूज करते हैं, आईओएस हो या फिर विंडोज हो, जो हम लोग के लैपटॉप्स में या फिर फोन पे अगर देखें उसमें भी एंड्रॉयड हो या फिर आईओएस हो। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये जो यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी है तो ये अगर कम हो जाता है या फिर ये एग्जैक्ट बंद हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर ये इंस्टेंट होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग यूएस के जो भी प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट में है। ऑन द अदर साइड हम लोग को ये भी पता है कि अगर आत्मनिर्भर कंप्लीटली बनना है तो ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जबकि हमारे पीएम जो मोदी जी है वो अपने तरफ से ऑलरेडी सोशल मीडिया को लेके बात किया है। सोर्स ऐसा कंपनी अपने तरफ से ब्राउजर बनाया है, व्हाट्सएप के इक्विवेलेंट आराताई बना है, जो कि आप हम लोगों को लगता है कि हम लोग को यूज करना चाहिए। आप अगर यूज नहीं कर रहे तो प्लीज यूज कीजिए, उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट में शेयर कीजिए। अगर आप यूज करते तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग को ये कंप्लीटली जो इकोसिस्टम है इससे निकल के अगर हम लोग को इंडियन इकोसिस्टम में घुसना है या फिर इंडियन इकोसिस्टम को डेवलप करने के बाद उसको यूज करना है, तो एटलीस्ट लगता है हम लोग को 5 से 10 साल लगने वाला है। अगर ऐसा कोई किक हम लोग को यूएस से नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो होपफुली ये बहुत फास्ट मूवमेंट होगा। तो आपको एग्जैक्टली क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब इंडिया को ऐसा कोई किक मिलेगा उसके बाद इंडिया अपने तरफ से कुछ स्टेप लेगा, या फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से ऑलरेडी इसमें काम शुरू कर चुका है, मगर हाँ उसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो है, ये और भी फास्ट इसको ग्रो करना चाहिए। आपका जो भी सोच है प्लीज कमेंट में डालिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेते आऊंगा। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।